किसी ने ऐसे हंटर को मार डाला जो नेशनल लेवल हंटर की पावर्स रखता हो। कुछ हंटर्स जिन्वू को घूरने लगते हैं कि ये वही आदमी हो सकता है जिसने थॉमस को फाइट में हराया था। इसके बाद डेविड बताता है कि हमारे पास एक सस्पेक्ट है और हम ये मानते हैं कि वही इन घटनाओं का जिम्मेदार हो सकता है। जिसके बाद डेविड सस्पेक्ट के रूप में सबको जिन्वू के डैड की फोटो दिखाता है। अपने डैड की फोटो को देखते ही जिन्वू का पारा फिर से हाई हो चुका था। ये बंदे सोच रहे थे कि इस फोटो जैसे फेस का इंसान लगता है इसी रूम में बैठा हुआ है। ये दोनों पीछे से जिन्वू का माना फील कर रहे थे, इसीलिए इन दोनों की फटी हुई थी। वो खुद से बार बार बोल रहे थे पीछे मत देखना, वो बस एक जैसे दिखते हैं। जिन्वू को गुस्सा आ रहा था कि उसके फादर को ही क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि डंजन्स तो रूलर्स कंट्रोल करते हैं। इसके बाद डेविड सबको बताता है कि सस्पेक्ट अमेरिका के एक गेट में पाया गया था और तब से इसे बीस्ट माना गया है जो इंसानी लैंग्वेज बोल सकता है। क्योंकि वो कोरियन बोलता था इसीलिए हमने डोंगसू को उससे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूछताछ के दौरान ही उसने डोंगसू को बेहोश कर दिया और ब्यूरो ऑफ हेडक्वार्टर्स को भी जला दिया था। डेविड बोलता है कि सस्पेक्ट इतना पावरफुल है कि उसने स्कैवेंजर गिल्ड के चीफ मेंबर डोंगसू को हरा दिया था। डेविड बताता है कि मेरा मानना यह है कि सस्पेक्ट की तरह और भी ह्यूमन बीस्ट डंजन से भाग निकले होंगे और सभी एक साथ क्रिस्टोफर को मारने गए होंगे। जिन्वू इस बारे में सोच ही रहा था कि रूलर्स ने उसके डैड जैसा दिखने वाला ही बीस्ट क्यों भेजा, लेकिन तभी उसे डोंगसू की मेमोरी दिखाई देती है जब उसके डैड ने डोंगसू को पीटने के बाद बोला था कि तू कभी भी कोरिया में अपने पैर मत रखना। मैंने ये मेरे बेटे के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए बोला है। तुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि तेरे मरने के बाद भी नहीं। जिन्वू डोंगसू से इस मेमोरी के बारे में कंफर्म करता है। डोंगसू बताता है कि आपका शक सही है मेरे किंग, और अब जिन्वू को कंफर्म हो जाता है कि यही आदमी उसके डैड हैं। इसके बाद डेविड सभी देश के हंटर्स से सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए हेल्प मांगता है। तभी एक हंटर बोलता है कि इसका क्या सबूत है कि सस्पेक्ट कोई इंसान नहीं है। तब डेविड बताता है कि उससे निकलने वाली माना वेव बीस्ट के बराबर की थी। दूसरा हंटर पूछता है कि पूछताछ के दौरान सस्पेक्ट ने बोला था कि वो एक इंसान है जो डंजन में लापता हो गया था। तो क्या सस्पेक्ट जो इंसान होने का दावा कर रहा था, तो क्या वो इंसान सच में एग्जिस्ट करता था? तब डेविड बताता है कि हाँ, ऐसा इंसान सच में था। तब वो हंटर पूछता है कि तो फिर आपने उस इंसान की आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं की? तब डेविड अपना सिर झुकाते हुए बताता है कि यहाँ मौजूद हंटर्स में से एक से उसका कनेक्शन है, इसीलिए हमने इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं किया। इसके बाद चाइना का नेशनल लेवल हंटर लियू जिगांग पूछता है कि क्या उसकी आइडेंटिटी उसे ढूंढने में काम नहीं आएगी? मिस्टर डेविड, क्या आप इस बारे में एग्री नहीं करते हैं? वो डेविड से बोलता है कि मैं आपसे डायरेक्ट सवाल करता हूँ, क्या उस बीस्ट का रिलेशन जिन्वू से है? जिगांग ने डेविड के लिए अब सच बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, इसीलिए वो अब सबको बताता है कि सस्पेक्ट ने यह दावा किया था कि वो मिस्टर जिन्वू के डैड हैं। ये सुनते ही सभी हंटर्स आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद जिगांग जिन्वू से बोलता है कि अगर सस्पेक्ट तुम्हारा लापता पिता निकला तो तुम क्या करोगे, और अगर हंटर्स उन्हें हंट करने की कोशिश करेंगे तब तुम क्या करोगे? तब जिन्वू बोलता है कि हंटर्स के लिए हंट करना आम बात है, इसीलिए अगर सस्पेक्ट कोई बीस्ट हुआ तो मैं खुद उसे मार दूंगा, और अगर वो सच में मेरे फादर निकले, कोई बीस्ट नहीं, तो मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मेरे खिलाफ दुनिया के सारे हंटर्स क्यों ना हो।